नमस्कार। ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की खरीद बिक्री की सलाह बिल्कुल ना समझे। तो चलिए आज बात करते हैं चांदी की। सिल्वर मार्केट में एक ऐसी पहेली चल रही है जिसने छोटे बड़े हर तरह के निवेशक और खरीदार सबको सोच में डाल दिया है। ये सब एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होता है, जो शायद कई लोगों के मन में आया होगा कि भाई, जो चांदी हम दुकान पर खरीदने जाते हैं वो स्क्रीन पर दिखने वाले भाव से इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। अब देखिए, असली कहानी इन नंबर्स में है। एक तरफ फिजिकल मार्केट का भाव है लगभग 1,75,000 रुपए प्रति किलो, और दूसरी तरफ MCX वायदा बाजार में वही चांदी मिल रही है 1,52,000 के आसपास। मतलब सीधा सीधा 20 से 25,000 रुपए प्रति किलो का फर्क। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा अंतर आ क्यों रहा है। इसका जवाब इकोनॉमिक्स के सबसे पुराने और बेसिक सिद्धांत में छिपा है, डिमांड और सप्लाई। पहले डिमांड की बात करते हैं। देखिए, 60% से ज्यादा चांदी गहनों या सिक्कों में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, ये सब चांदी के बिना अधूरे हैं। और जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, चांदी की ये इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ती ही जा रही है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, यानी सप्लाई, जहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर चांदी सीधे नहीं निकाली जाती। वो दूसरी धातुओं जैसे जिंक, कॉपर और गोल्ड की माइनिंग में बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है, और इसका प्रोडक्शन 2016 से लगातार घट रहा है। ऊपर से भारत अपनी 80% जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है, और वो इंपोर्ट भी 42% तक गिर गया है। मतलब माल की सीधी सीधी किल्लत है। और इस डिमांड सप्लाई के खेल में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, भारत का फेस्टिव सीजन। दिवाली और धनतेरस के टाइम फिजिकल चांदी यानी सिक्कों और बार्स की डिमांड एकदम से आसमान छूने लगती है, जिससे बाजार में जो कमी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब एक ही चीज के दो अलग अलग बाजारों में इतने अलग अलग दाम हों, तो ये मार्केट के कुछ स्मार्ट प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना देता है। इसी मौके का नाम है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब बहुत सिंपल है। एक ही चीज को एक मार्केट में सस्ता खरीदकर ठीक उसी समय दूसरे मार्केट में महंगा बेच देना और बीच के प्राइस डिफरेंस से मुनाफा कमाना। इसका सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि ये लगभग रिस्क फ्री होता है। क्यों? क्योंकि आपने खरीदने और बेचने का सौदा एक साथ एक ही पल में कर लिया, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीच का अंतर है वो आपका पक्का मुनाफा बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए मार्केट में कौन सी दो मेन स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हैं। पहली स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही फिजिकल चांदी रखी हुई है। सोचिए, कोई अपनी चांदी आज के महंगे भाव यानी 1,75,000 रुपए प्रति किलो पर बेच दें, और ठीक उसी पल वायदा बाजार में 1,52,000 रुपए के सस्ते भाव पर भविष्य की डिलीवरी के लिए उतनी ही चांदी को कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले। बीच का जो 23,000 रुपए है वो सीधा सीधा उनका मुनाफा हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सिल्वर ETFs मतलब स्टॉक मार्केट से चांदी खरीदने का एक तरीका, वो अपनी असली कीमत से 13 से 15% के प्रीमियम पर यानी महंगे बिक रहे हैं। ये एक और तरह का आर्बिट्राज का मौका बना रहा है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी ETF होल्डर्स के लिए है। वो अपने महंगे बिक रहे ETF यूनिट्स बेचते हैं और उसी समय वायदा बाजार में सही कीमत पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। वो 15% का प्रीमियम उनकी जेब में। और जब ETF का प्रीमियम वापस नॉर्मल हो जाता है तो वो अपना ट्रेड उल्टा करके बाहर निकल जाते हैं। हालांकि सुनने में ये जितना भी अच्छा लगे, ये उतना आसान है नहीं, और इसमें कुछ बड़े रिस्क और रुकावटें भी हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा, अगर आपने जितनी चांदी बेची और खरीदी उसकी क्वांटिटी में जरा भी मिसमैच हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और हां, इस मुनाफे पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। ये गैप कभी ना कभी तो बंद होगा ही। आपको अंदाजा देने के लिए MCX पर चांदी का जो मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी कम से कम 5 किलो का होता है। अब आप खुद सोच लीजिए, ये ज्यादातर छोटी रिटेल निवेशों की पहुंच से कितना बाहर है। तो आखिर में एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, मार्केट हमेशा खुद को बैलेंस कर लेता है। ये जो प्राइस कैप है ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो असली सवाल ये है, क्या ये एक ऐसा खेल है जिसमें उतरने के लिए हम तैयार हैं? इस पूरे विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपका ध्यान भी चांदी की कीमतों के इस फर्क पर गया है?
नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही और भी दिलचस्प मार्केट एनालिसिस देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।